हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि ईंट के जो है एडवांटेज क्या हैं और ईंट जो है किन किन घटकों से मिलकर बनी होती है और उन घटकों के जो है कार्य क्या होते हैं। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम ईंट को तैयार करते हैं, ईंट बनाने के लिए जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें क्या क्या जो है उसको जो है हानि जो है पहुंचा सकते हैं। ईंट हम जब बनाएंगे उसकी जो हम पथाई करेंगे तो उसमें क्या जैसे कंकड़ पत्थर या पत्तियां घास फूस ये सब क्या उसको पाथने में या कहीं की मोल्डिंग करने में हमको परेशानी करेंगी। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे मैटर हैं या पदार्थ हैं जो कि हमको ये समस्याएं से जो है परेशानी होगी, झेलना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, इनको जो है ईंट में उपस्थित नहीं होना चाहिए, तो हम देखेंगे इस वाले वीडियो में। तो क्या है कि हार्मफुल सब्सटेंस इन ब्रिक अर्थ। तो मिट्टी में, ईंट वाली मिट्टी में जो है कौन कौन से हार्मफुल जो है हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले है कि लंप लाइम। सबसे पहले क्या नहीं होना चाहिए, लंप लाइम। देखिए लंप लाइम मतलब कि जैसे हम मिट्टी का ढेला नहीं बोलते हैं देहाती भाषा में, ढेला, तो ऐसे चूने के ऐसे मतलब टुकड़े पत्थर जो चूना होता है, अनबुझा चूना, तो ऐसे पत्थर के रूप में उसमें नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वो ईंट वाली मिट्टी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या इससे समस्या क्या आएगी कि मिक्सिंग तथा मोल्डिंग में समस्या आएगी। जब हम ब्रिक अर्थ को जब हम मिक्सिंग करेंगे, उसको मिलाएंगे, तो वो क्या छोटे छोटे ढेले के रूप में रहेगा, तो उसमें हमको समस्या आएगी। अब हम जब उसकी पथाई करेंगे तो उसमें भी क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि वो बीच में रहेगा, कहीं पे भी आ जाएगा, कहीं कॉर्नर पे आ जाएगा, कहीं बीच में आ जाएगा, तो हमको दिक्कत होगी। तो क्या लंप लाइम जो है मिक्सिंग तथा मोल्डिंग में समस्या उत्पन्न करता है। फिर ईंट के पकते समय लंप लाइम जो है CaO में परिवर्तित हो जाता है। तो जो चूना के कण होते हैं, जो ढेले होते हैं, वो क्या एक्चुअल में क्या होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब मान लीजिए कि वो ब्रिक अर्थ में था, अब हमने क्या किया कि उसमें था ही और हमने पथाई कर दी, ईंट को जो है हमने मोल्ड कर दिया। अब क्या ईंट सूख जाएगी तो हम उसको भट्टे में पकाएंगे। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 जो लंप लाइम है, ये लंप लाइम का ये फार्मूला है CaCO3। तो अब जब ये पकेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, CaO ही बचेगा। ठीक है, तो ईंट के पकते समय CaO में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो क्या उसमें क्रैक्स भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि वो अंदर था तो वो निकलेगा तो रंध्रों से ही तो निकलेगा। ठीक है, तो ये समस्या आती है। अब क्या होता है कि ईंट के तराई के समय CaOH के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसका आयतन 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर ब्रिक अर्थ में लंप लाइम था, CaCO3 के रूप में था, हमने उसको पका दिया। ठीक है, तो पका दिया तो वो CaO में चेंज हो गया। अब जब ईंट क्या हम चिनाई करने से पहले ईंट को तराई करते हैं, ठीक है, पानी से भिगोते हैं, वाटर से। तो जब हम वाटर से भिगोएंगे तो क्या होगा कि ये H2O से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, CaOH बना लेगा ये चीज। ठीक है, तो क्या मान लीजिए कि इसका आयतन जो भी था, तो जब ये वाटर से रिएक्शन करके CaOH बना लेगा तो जो है इसका आयतन 2 से 2.5 गुना जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्या था, ये हमारा क्या है, ब्रिक है। ठीक है, हमने ईंट बना लिया है ऐसे, और ये क्या था, ऐसे बीच में था। तो जब इसका आयतन बढ़ेगा तो 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगा। तो जब आयतन बढ़ेगा तो ये क्या होगा, क्रैक्स उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समस्या आएगी, तो ये नहीं होना चाहिए उसमें। अब क्या है, एल्कली, ये क्या इफ्लोरेसेंस उत्पन्न करता है, मैंने बताया ही था, ईंट क्या झड़ने लगेगा वो। ठीक है, जिसको हम नोना बोलते हैं या और भी कुछ बोला जाता होगा, हमारे यहाँ तो नोना बोला जाता है। तो इफ्लोरेसेंस उत्पन्न हो जाता है। अब क्या
कंकर ग्रेवल या पेबोल नहीं होना चाहिए, ऐसे ढेले वाले कुछ भी उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये क्या मिक्सिंग और मोल्डिंग में क्या दिक्कत आएगी, अगर ऐसे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे तो वो समस्या उत्पन्न करेंगे, तो ये जो है नहीं होने चाहिए उसमें। रूट्स एंड लिप्स ऑफ द प्लांट, या कहें कि ऑर्गेनिक मैटर, जो घास फूस या पेड़ पौधे की पत्तियां, जड़ें, ये सब जो है, लकड़ियां, ये सब उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए। मिक्सिंग और मोल्डिंग में समस्या उत्पन्न करेंगे ही रहेंगे, तो ईंट के पत्ते समय जल के राख हो जाएंगे, और जहां पे ये होंगे वहां क्या खाली स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो वहां जब ये उस मिट्टी में होंगे, ब्रिक अर्थ में होंगे, तो ये जल जाएंगे और जल के वहां पे वॉइड्स उत्पन्न कर देंगे, रंध्र बना देंगे। ठीक है, ईंट के पकते समय जलकर अपने स्थान पर वॉइड्स, या इसको हिंदी में बोले तो रंध्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये जब घास फूस पत्तियां लकड़ियां ये सब जल जाते हैं तो वहां पे स्पेस हो जाता है। ठीक है, तो ये समस्या हो जाएगी। अब क्या है कार्बोनियस मैटर या बिटुमिनस मैटर। देखिए, कार्बोनियस मैटर कोई ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, या बिटुमन, देखिए जब रूट बनाते हैं तो उसमें जो चीप होता है उसको क्या, वो बिटुमिनस मैटर है। ठीक है, तो उसमें जो है ईंधन होता है, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, ये सब प्यूरिफाई करके आता है, और उसमें थोड़ा बहुत जो है ईंधन होता है। तो जब आप देखेंगे कहीं कहीं पे रोड बनती होगी तो उसी को क्या जला देते हैं, तो वो जलने लगता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारा जो है धुआं निकलता है। ठीक है, काला काला, केवल वो कार्बन रहता ही है, बहुत ज्यादा उसमें कार्बन रहता है। ठीक है, तो अगर कार्बोनियस मैटर है, कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा ज्यादा है, या बिटुमिनस मैटर है, बिटुमिनस रहेगा तो उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा ही है, क्योंकि ये सब हैलो कार्बन है। ठीक है, तो क्या अगर इसकी मात्रा लंप ब्रिक अर्थ में ज्यादा है तो क्या होगा, इसकी मात्रा उपस्थित होने पर ईंट में इम्प्रॉपर बर्निंग के कारण ईंट में काले निशान पड़ जाएंगे, और वो जो काले निशान पड़ जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, ब्लैक कोर। ठीक है, तो अगर बिटुमिनस मैटर रहेंगे उसमें ब्रिक अर्थ में, तो ये जैसे एक रेगुलर ईंट पकती है वैसे नहीं पकेगा, कभी ज्यादा जल जाएगा, कभी कम जलेगा। ठीक है, अनियमित रूप से वो जलेगा, अनियमित रूप से पकेगा, आग उसमें एक समान नहीं लगेगी। ठीक है, तो इम्प्रॉपर बर्निंग के कारण ईंट में काले निशान पड़ जाएंगे, जिसे क्या बोलेंगे, ब्लैक कोर बोलेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, BLACK, ब्लैक कोर। ठीक है, अब क्या है सल्फर, तो अगर उसमें ब्रिक अर्थ में सल्फर की मात्रा ज्यादा है या सल्फर उपस्थित है तो क्या होगा, सल्फर की मात्रा अधिक उपस्थित होने के कारण ईंट के सरफेस पर एक्स्ट्रा सूलेन मास आ जाता है, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सूलेन मास, देखिए इसका मतलब है कि जैसे कि ये ईंट है, ठीक है ना, ये ईंट है, तो अगर सल्फर की मात्रा ज्यादा रहेगी तो ये क्या होगा कि फूल जाएगा। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा। मान लीजिए कि ये सरफेस एकदम प्लेन है तो क्या ये ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, इसका ऐसे या साइड वाले से, ठीक है, या नीचे से, मतलब किधर से भी, जिधर से ज्यादा वो होगा वो क्या फूल जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा सूलेन मास, वो क्या फूल जाएगा। ठीक है, तो जब ये फूल जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, ब्लोटिंग, BLOATING। तो सल्फर की मात्रा अधिक होने से क्या हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है। और बिटुमिनस मैटर या कार्बोनियस मैटर ज्यादा होने से क्या होता है, ईंट में ब्लैक कोर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगर आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड है तो क्या होगा, तो इसके कारण ईंट में क्रिस्टलीकरण हो जाता है। इसका मतलब देखिए, जैसे कि हम नमक देखा, चीनी देखा, तो वो कणों के रूप में होता है, तो वैसे ही अगर आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड होगा तो ईंट क्या वैसे दानेदार रूप में हो जाएगा, और वो क्या झड़ने लगेगा। ठीक है, दाने दाने के रूप में हो जाएगा, जैसे कि नमक और चीनी कणों के रूप में होता है बारीक बारीक, वैसे ही हो जाएगा ये। तो आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड होगा तो ये समस्या आएगी। ईंट डिस्कलर हो जाएगी, ईंट का कलर जो है उड़ जाएगा, कलर उसमें नहीं रहेगा, ईंट पर धब्बे पड़ जाएंगे। तो आयरन पायराइट होने से ईंट का क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, ईंट डिस्कलर हो जाएगी, उसका कलर उड़ जाएगा,
और ईंट पर धब्बे उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये थे कुछ जो है पदार्थ थे जो क्या ब्रिक अर्थ में नहीं होने चाहिए। तो हमने इनको देख लिया, ठीक है।